सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। बताना चाहूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और फोन पर बात करने के बाद ईरान से वादा किया है बिन सलमान ने कि ये जो अमेरिका ईरान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, हम इसके खिलाफ है और ये हमारा वादा है कि हम अपनी ज़मीन का, सऊदी अरब की ज़मीन का, सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल होने नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। ये बात खुद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन पर ईरान के राष्ट्रपति से की है। तो इससे अब ये बात समझ में आ रही है कि तमाम, इससे पहले यूएई भी कह चुका है, तो इसके बाद ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी अरब देश हैं, जितने भी अरब देश हैं जो अमेरिका की गोद में बैठे रहते हैं, सबकी हवा निकल रही है और सबकी धुक धुक हो रही है कि ईरान कन्फर्म इस बार हमें भी लपेट सकता है। हजरात, इसी दौरान एक खतरनाक वीडियो ईरान ने जारी कर दिया है। ईरान के एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया IRGC कमांडर का, तस्वीर आपके सामने है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है, खुलासा किया है अपनी नई मिसाइल सिटी का। IRGC कमांडर ने नया जलवा दिखाया है और यह नया जलवा अमेरिका और इजराइल देखकर काफ़ी परेशान है। और बताना चाहूँगा कि इसमें इंटरव्यू के अंदर क्लियर ईरान के कमांडर ने कह दिया है कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और कोई गुनाह किया गया हमारे खिलाफ, तो हम दुश्मन को जहन्नम में भेज देंगे और उसकी ज़िंदगी जहन्नम जैसी बना देंगे। हमारी मिसाइल और तमाम हथियार बिल्कुल तैयार हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से एक और वीडियो जारी किया है। हालांकि ये वीडियो आज कल परसों का नहीं है, पहले का है, लेकिन तस्वीर आपके सामने। ईरान ने इस वीडियो को दोबारा से शेयर किया है और अपनी समुद्री ताकत दिखाई है और ये समझाने की कोशिश की है, बल्कि लिखित में धमकी दे दी है कि अगर दुश्मन ने हमारे साथ कुछ किया तो ईरान की नेवी पूरी तरह से रिटेलिएट करने को, जवाब देने को तैयार है। ये वीडियो पूरे यूरोप में और ख़ास करके तमाम मुस्लिम देशों में वायरल हो चुका है। इजराइल का शहर हाइफा काफ़ी फेमस शहर है, बड़ा शहर है। हाइफा के मेयर ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने बॉम्ब शेल्टर खोल सकते हैं। यानी इजराइल और इजराइलियों की एक बार फिर से धुक धुक हो रही है और पेट में गुड़गुड़ हो रही है। उनको ईरान के हमले का खौफ सता रहा है। इजराइल को अच्छे से पता है कि इस बार ईरान भी पूरी तैयारी में है और बड़ा हमला कर सकता है, जिस पर मेयर जो हाइफा के हैं उन्होंने कह दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ी तो हम अपना बॉम्ब शेल्टर खोल देंगे। उधर IRGC कमांडर ने एक बार फिर से कहा है कि अगर पड़ोस के हमारे जितने साथी हैं, देश हैं, अगर उनकी ज़मीन और उनके इलाके का इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ, तो हम पड़ोसी देश को हॉस्टाइल मानेंगे और फिर हम जवाबी कार्रवाई उसी हिसाब से करेंगे। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इतने दिनों से जो मैं भौंक रहा हूँ वो फालतू की बात नहीं है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। 14 जनवरी 2026 के दिन ही, 14 जनवरी को ही
अमेरिका पूरी ताकत से, अपने पूरे दमखम से हमला करने की तैयारी में था ईरान पर, लेकिन वो इसलिए सिर्फ कैंसिल हुआ क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतने ज्यादा हथियार अमेरिका के नहीं थे और अमेरिका को इस बात की जानकारी और भनक थी कि हम कितना भी बड़ा हमला ईरान पर करेंगे, लेकिन ईरान इतना बड़ा दम रखता है, इतना सीने में जिगर रखता है कि वो पलट कर वार जरूर करेगा और जब वो घायल शेर की तरह हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई के लिए और उसके डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए मिडिल ईस्ट में हमारे पास इतने हथियार नहीं हैं। अब एक कदम आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है ईरान की। ईरान की गवर्नमेंट ने तैयारी और प्लानिंग शुरू कर दी है, बल्कि यूं कहूं प्लानिंग तैयार हो चुकी है। अब ईरान ने ऐसा सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर ली है और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं उनका प्लान भी पास हो चुका होगा, जिसके अंदर कोशिश ये की जा रही है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर भी दिया तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से अपने देश को और देश की गवर्नमेंट को चलाते रहना है, तमाम पाबंदियों और हमलों के बावजूद किस तरह से अपने देश को चलाना है ताकि देश की सरकार न गिरे और सरकार फेल ना हो। तो इस पर तैयारी शुरू हो चुकी है ईरान की। उधर मेरे दोस्तों, ईरान की करेंसी इतनी खराब हो गई है कि कागज की कीमत है बस। जैसे ईरान का कोई पैसा है तो उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी उसकी लागत लगी है बनने में, है ना, जितना उसका वजन है। यानी आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, $1 $1.5 मिलियन रियाल से भी ऊपर पहुंच चुका है। ईरान की करेंसी कूड़े से भी बदतर हो चुकी है। इसी के साथ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी एयर ड्रिल भी शुरू कर दी है। एक बात आगे और सुनते जाइए, आपके मन में चलता होगा कि लोग जॉब करके, नौकरी करके ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यही तो गलत हो गए। कोई भी जॉब करके करोड़ों नहीं कमाता है, बल्कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लोग अपने पैसों को बढ़ाते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अब दिक्कत हमारे पास ये है कि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि कहां करें, क्या करें, कैसे करें। लेकिन इसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वॉल्व ऐप से। मार्केट वॉल्व एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रही है और लोग इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इस ऐप पर रोज एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको किस पर इन्वेस्ट करना है, और वो भी बताऊं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट वॉल्व ऐप सबसे बेस्ट क्यों है इन्वेस्टिंग के लिए। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया। इसमें फॉलो ट्रेंड फीचर है जिसमें आपको रियल टाइम में नजर आता है कि कहां लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, यानी प्रॉफिट कमाया है, और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप भी फॉलो कर सकते हो एक टैप में, वो भी बिना गेस वर्क के। भैया और क्या चाहिए। ये देखिए, मैंने सिर्फ क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया बस, और मेरा ट्रेड चालू हो गया। दैट्स इट। आप यहां बहुत छोटी सी अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर वो लोग आते हैं जिन्हें डर लगता है कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना भी इन्वेस्ट करें, लेकिन यार नुकसान हो गया तो। भैया इसका बेहतरीन फीचर है इसी ऐप के अंदर, यानी आप इसके अंदर जो फीचर है, इनबिल्ट फीचर स्टॉप लॉस का, उसका इस्तेमाल करके आप नुकसान से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेट किया है कि भाई इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और जब ऐप को दिखता है कि आपका नुकसान हो रहा है और वहां तक पहुंच गया है, तो ये ऐप ऑटोमेटिकली स्टॉप लगा देता है और आपका नुकसान होने से बच जाता है। बच्चे की जान लोगे क्या आप। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। इससे मजेदार बात यह है कि मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। ये देखिए, लोगों ने एक दिन में
14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं। इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 9 से रात 12 बजे तक। अब जान दे दूं मैं अपनी, इस मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उन 2 मिलियन में आप क्यों नहीं? भैया इस ऐप का इस्तेमाल करके लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? फिर रोते हैं भाई यार हम तो गरीब। दिमाग इस्तेमाल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज से ट्रेडिंग शुरू कीजिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप की, ये सुन लिया है ना, याद रखिएगा आपके काम की चीज थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारी पूरी कर ली है। लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। तैयारी ये है, जैसे वेनेजुएला पर नेवल ब्लॉकेज लगाया था कि वेनेजुएला किसी भी देश को अपना तेल बेच न सके, ऐसा ही ब्लॉकेज हम ईरान के ऊपर भी लगाएंगे। हज़रात, ईरान के जो ऑफिशियल हैं वो कुछ इस तरह की धमकी दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि ईरान की तैयारी खतरनाक है। कैसे? ईरान के ऑफिशियल ने धमकाया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है सब पर असर पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। दोस्तों, इसके पीछे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ईरान की गवर्नमेंट को अच्छे से मालूम है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या रेड सी के इलाके को ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो दुनिया इस कोने से जो कनेक्ट है वो कट जाएगी, कनेक्शन टूट जाएगा और आधी दुनिया दूसरी दुनिया से यानी दूसरे हिस्से से कट ऑफ हो जाएगी और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार जो समुद्री रास्ते से होता है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि असर पूरी दुनिया पर होगा अगर ईरान पर हमला होता है। हज़रात, वहीं इजरायली रिपोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया है कि अमेरिकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बल्कि इसी हफ्ते ईरान पर अमेरिका बड़े हमले करके उन खास लोगों को ईरान में निशाना बना सकता है, उनको कत्ल कर सकता है जो जिम्मेदार हैं प्रदर्शनकारियों के कत्ल के। और जो ईरान में जो कुछ भी हुआ है, जो प्रदर्शनकारियों के साथ आप समझ गलत हुआ है, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए अमेरिका बड़े कदम उठा सकता है इसी हफ्ते। ये पहली बार देखा जा रहा है कि कमजोर जिसे बोला जाता था, उस ईरान को मारने के लिए, उसको घेरने के लिए अमेरिका ने इतिहास में कभी इतने हथियार तैनात नहीं किए जितने अब उसे करने पड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने और भी भारी मात्रा में टैंकर भेजे हैं ताकि इन टैंकर का इस्तेमाल तब किया जाए जब ईरान के ऊपर फाइटर जेट हमला करके वापस आए तो उनको दोबारा से वापस आते ही रिफ्यूल किया जाए और दोबारा उनको ईरान पर हमला करने के लिए रवाना किया जाए। हजरात, वहीं तस्वीर देखिए, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से लगातार नजर आ रहा है मिसाइल टेस्ट करते हुए। जी हाँ, इसी हफ्ते उसने कई मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसके बाद पूरे यूरोप और वेस्टर्न देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये तस्वीर जो आई है ये पिछले 24 घंटे में जबरदस्त तरीके से सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने इस तनाव के बीच में एक और नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। हजरात, फॉर्मर NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा है कि ईरान इतनी ताकत रखता है कि उसकी सरकार को गिराने के लिए हमारा एक हमला काफी नहीं है। अल्लाह अकबर, दुश्मन अपने मुंह से फजाइल पड़ रहा है ईरान के। किसी को बुरा लगे तो जाकर चेक कर लेना, हराम की तो नहीं खाई। हजरात, अमेरिका का पूर्व NSA कह रहा है कि ईरान की सरकार को गिराने के लिए और ईरान को पूरी तरह से तोड़ने के लिए हमारा एक हमला काफी नहीं है, बल्कि हमें उस पर यानी ईरान पर कई हमले करने पड़ेंगे। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के सुर क्या बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है और ऑफर भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी अमेरिका की एक काफी बड़ी नेवी ईरान की तरफ बढ़ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान हमसे डील कर लेगा। उधर ईरान के अधिकारियों ने कतर के ऑफिशियल से फोन पर बात की है। कहा जा रहा है कि तमाम जानकारी ईरान ने शेयर की है और एक बार फिर से ईरान ने कतर को समझाया है कि आपके यहाँ जो अमेरिका का बेस है, कोशिश कीजिए कि वो हमारे खिलाफ हरकत ना करे,
वरना हम हरकत करेंगे तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने भी बिल्कुल सटीक जवाब दिया है और कहा है कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन जंग से पहले जो हमारा उसूल है कि बातचीत के रास्ते हम खुले रखना चाहते हैं। हम बातचीत भी करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत बराबरी से होगी। कोई असंवैधानिक बात जिसमें ईरान का ही सिर्फ नुकसान हो, ऐसी बात नहीं मानी जाएगी। हज़रात, उधर इराक में लगभग चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वो ईरान के समर्थक हैं, ईरान के वो करीबी हैं और ईरान भी उनको सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ये देखकर बौखला गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये आदमी इराक का प्रधानमंत्री बना तो इराक की मदद करना अमेरिका पूरी तरह से बंद कर देगा। उधर IRGC को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले एक हफ्ते के अंदर, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर 108 स्टारलिंक डिवाइसेस को जो इलीगल तरीके से ईरान में पहुंचाई गई थी, सीज कर ली है। इराक के प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, तस्वीर आपके सामने है। इराक की जो आम जनता है, इराक के जो आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो साइन कर रही है, रजिस्टर कर रही है। देख लीजिए, रजिस्टर कर रही है लड़ने के लिए, ईरान के लिए। इराक की आवाम सेना में भर्ती होने को तैयार है और लिखित में ये दे रही है, लिख के दे रही है कि हम ईरान पर अपनी जान कुर्बान करने को, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं। अब एक बड़ा अपडेट जान लीजिए, जब भी ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा, आज कल परसों तरसों जब भी, तो ये कंफर्म है कि इजराइल को अमेरिका पहले बताएगा फिर हमला करेगा, क्योंकि इजराइल को ये मालूम है, अमेरिका को ये मालूम है कि अगर मैंने यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान इजराइल को भी लपेटेगा। इसलिए इजराइल को अमेरिका बताकर हमला करेगा ताकि इजराइल तैयार हो जाए। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जब अमेरिका ईरान पर हमला करे तो उस दौरान इस हमले को इजराइल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को सबसे पहले मार देना चाहिए। यानी दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर ये जंग होती है तो ये एक बात क्लियर है, इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई निशाने पर हैं दुश्मनों के। हज़रात, ये मैं डेटा लगा रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से। ईरान ने अब कुछ इलाकों में अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंटरनेट, गूगल डेटा को, इंटरनेट को खोलना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि अगर जवाबी कार्यवाही में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाया तो अमेरिका और इजराइल को बचाने के लिए ब्रिटेन, जॉर्डन, बहरीन, आज़रबाईजान, ये वो देश हैं जो अमेरिका और इजराइल को बचाएंगे। हाँ, अरब का नाम नहीं आया है। खास जिन देशों का नाम ईरान के खिलाफ रहता था, सऊदी अरब, कतर, है ना, ये जो बड़े बड़े देश हैं, इनका नाम नहीं आया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल डरे हुए हैं और अब ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमने किया कुछ तो जवाबी कार्रवाई में अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हमें कौन बचाएगा। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्रिटेन ने कतर के अंदर अपने टाइफून फाइटर जेट, अपनी खतरनाक मिसाइलें तैनात की हुई हैं। तो ये तो क्लियर है कि बरतानिया ईरान के खिलाफ है। और इसके साथ देखिए, धोखे से कोई अरब देश भी अचानक से खराब माहौल के अंदर अमेरिका का साथ दे दे और ईरान की मिसाइलों को रोकना शुरू कर दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अरब की फटी पड़ी है, इस वजह से वो ईरान के समर्थन में है या ईरान पर हमला होने के खिलाफ हैं। मन में सबके यही है, वरना तमाम अरब देशों के, कि मिट जाए ईरान। हजरात, सबूत मिला है दूसरी मर्तबा, तस्वीर आपके सामने, प्रूफ आपके सामने, डेटा आपके सामने। अमेरिका का एक टैंकर ईरान के एयर स्पेस में घुस गया था। ये 4 दिन में दूसरी और तीसरी घटना हो चुकी है। इसके साथ फ्लाइट डेटा आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, फ्लाइट डेटा में नजर आ रहा है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका और ईरान दोनों के ड्रोन उड़ रहे हैं और एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। समुद्र के अंदर ईरान का एक ड्रोन कैरियर है, जिस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि
ड्रोन कैरियर के ऊपर ईरान ने अपने अच्छे खासे ड्रोन तैनात किए हुए हैं। सबूत यही है कि ईरान भी पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। एक बार फिर से सच सामने आ गया है। इस बार अमेरिकी सेनेटर ने ओपनली कह दिया है कि हमें हथियार भेजने चाहिए ईरान के उन लोगों को जो ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे बताओ ये कौन सा प्रदर्शन है भाई? मिनेसोटा के इलाके में पिछले 15 दिन से अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिकी सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 3 से 4 लोगों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। यहां तक कि मिनेसोटा से लेकर न्यूयॉर्क तक अमेरिका के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अमेरिकी सरकार कह रही है कि ये आतंकवादी हैं, ये जो है गलत कर रहे हैं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये तो अपने देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां जब ईरान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है तो अमेरिकी सेनेटर कह रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजने चाहिए। वाह! उधर नेतन्याहू की एकदम फटी पड़ी है, उसके भी धक 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 हो रहा है कि भाई ये क्या होगा। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे नहीं पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, ये उनका मन है, उनकी मर्जी है, उनका प्लान है। लेकिन हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई बहुत तगड़ी करेंगे। अजरबैजान और इजराइल ने ग्रुप स्टेटमेंट दिया है, जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें बताया है कि अजरबैजान के अंदर इजराइल की एम्बेसी पर ईरान बड़ा हमला करने वाला था, जिसे अजरबैजान और इजराइल ने मिलकर फेल किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। याद रखिएगा, कहने के लिए अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, लेकिन आप बाकू, कभी अल्लाह ना करे आपका मतलब ऐसा हाल हो कि आपको बाकू जाना पड़े, वहां के नाम के लोग मुसलमान है भाई, दीन इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं है भाई। यूरोप से भी वो नंगा है, जो लोग गए हैं आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि वहां पर अहले सुन्नत की सरकार है, लेकिन शिया समुदाय भारी मात्रा में है। और आप देखिए, एक वाहिद शिया देश ईरान है। तो आज ईरान का साथ खुद एक शिया समुदाय के लोग, जो खास एक अजरबैजान के शहरों में और गलियों में रहते हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो ऐसे हैं या वैसे हैं, ना ना ना, वो जैसे भी हैं, लेकिन ईमान के नहीं हैं, दीन के वो नहीं हैं। वरना सोचिए, आज ये नौबत आ गई है, अरब को थूकिए, दुनिया का वो मुसलमान जो कल तक मिंबरों से भड़काया जाता था सिर्फ ईरान के खिलाफ, आज सोशल मीडिया के जरिए सब समझ रहे हैं कि बाप पूरे इलाके में एक है इजराइल का, और इजराइल का कोई बेड़ा गर्क कर सकता है तो वो ये ईरान है। और बेशक कोई तो ताकत है जो ईरान का इस तरह से साथ दे रही है, वरना इतना जिगर किसी और में नहीं है। जहां तुर्की अभी तक ईरान के साथ था, भाई बन रहा था, मैंने भी भाई करार दिया था इसे, लेकिन डर तुर्की को भी है। दोस्तों, ईरान में जब प्रदर्शन शुरू हुए, हालात खराब हुए, तो हजारों की तादाद में ईरान के नागरिक तुर्की चले गए कि भैया हमारी जान बच जाए अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। अब तुर्की को डर यह है कि जंग के दौरान अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और वहां पर हाल ईरान का बुरा हो गया और ईरान के लोग भागने लगे, तो वो भाग कर तुर्की ना आए। जी हाँ, ईरान के लोग तुर्की ना आए, ये प्लान है तुर्की का। और तुर्की कोशिश कर रहा है कि ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर बफर जोन बनाया जाए, ताकि इतनी आसानी से कोई भी ईरानी व्यक्ति, ईरानी नागरिक भाग कर ना आ सके तुर्की। हजरात मोहतरम, ये ईरान स्पेशल रिपोर्ट है। आप समझ सकते हैं कि हमला संभावित है और बड़ा हमला है। देखिए, समय मैं बहुत कम ले रहा हूं, ये देखिए फिर भी 19-20 मिनट में मैंने आपको जो जानकारी दी है, आप यकीन कीजिए दूसरे जो तथाकथित जर्नलिस्ट हैं वो आपको एक खबर देकर, एक खबर को 20 मर्तबा रिपीट करके, एक ही खबर को तोड़ मोड़ के कई बार आपको बताएंगे। और जितनी खबर मैंने आपको दी है, जितना खजाना मेरी खबरों में है, मेरी एक वीडियो में है, उनके पूरे दिन में अगर 5 वीडियो आएंगे तो उनमें भी इतने अपडेट नहीं होंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं आपको
ऐसी जगह से जहां से हम ईरान के एक्सपर्ट्स के काफी करीब हैं और डायरेक्ट जो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं, कई खबरें ऐसी हो रही हैं और कई खबरें ऐसी मैं आपको बता रहा हूं जिसका सोर्स मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा, मैं आज आपको खबर बताऊंगा और 6 घंटे के बाद या 7 घंटे के बाद आप उसको गोदी मीडिया पर या डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे। तो भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा, आपकी काम की चीज है। मार्केट वॉल्फ ऐप 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। हिंदुस्तान में बेहतरीन तरह से ये ऐप काम कर रही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी डाउनलोड लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और ऐप को डाउनलोड करना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।